एयर इंडिया प्लेन क्रैश की कुछ ऐसी बातें जो गलत हो या सही, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। आखिर कैसे हुई प्लेन क्रैश? क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए या फिर साइबर हमले से गिराया गया? ये विमान पिया पायलटों का अनुभव और मेडे कॉल, वीडियो कॉल, इस सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है थे। दरअसल सोशल मीडिया पर अहमदाबाद में विमान हादसे को लेकर बहुत तरीके की आशंकाओं पर बात हो रही है और हो सकता है कि इन बातों का इस हादसे से कोई लेना देना ना हो, पर ये बात हवाई तो है नहीं, क्योंकि ये मामला लोगों की जान से जुड़ी हुई है। दरअसल ये जहाज AI-17 12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी, जिसमें 242 लोग बैठे थे, जिसमें से 269 भारतीय और 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडा यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। लेकिन जैसे ही ये प्लान अपने उड़ान के 59 सेकंड बाद लगभग 400 फीट पहुंची, तभी प्लेन अचानक से नीचे की तरफ आने लगे और जाकर क्रैश हो गई। और इस हादसे में कुल 275 लोगों की मौत हुई है। लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने विमान जगत में कई सवाल खड़े किए हैं, जैसे दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, जो एक अरब उड़ान घंटे में एक बार की दुर्लभ घटना मानी जाती है, विमान तकनीक खामियां और साइबर हमले की संभावनाओं तक। इस हादसे ने व्यापक चर्चा को अंजाम दिया है। CIA अधिकारी के वायरस ट्वीट ने इस दुर्घटना को और रहस्यमयी बना दिया है। बात करते हैं दोनों इंजनों का एक साथ फेल होने की, तो तापमान विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना अत्यंत दुर्लभ है, जिसकी संभावना एक अरब उड़ान घंटे में एक बार बताई जाती है। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में GE जेनेक्स इंजन लगाया जाता है, जो उसे विश्वसनीय बनता है। तमाम रिपोर्ट्स नियर दावा किया है कि इंजनों का एक साथ फेल होना 10 लाख में एक बार हो सकता है। कुछ रिपोर्टर्स ने बर्ड स्ट्राइक को संभावित कारण बताया है, क्योंकि अहमदाबाद में पहले भी बर्ड स्ट्राइक की घटना हुई है। तो बताया जा रहा है कि बर्ड स्ट्राइक से दोनों इंजन एक साथ फेल नहीं हो सकते। बर्ड स्ट्राइक आमतौर पर एक इंजन को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि 2009 के मिरेकल ऑन द हडसन में देखा गया। अब बात आ रही है आकाश वत्स की। तो 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडियन विमान दुर्घटना AL-171 से पहले उसी विमान में यात्रा के दौरान कुछ तकनीकी खामियों की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा कि उड़ान के दौरान AC का तापमान बार बार उतार चढ़ाव कर रहा था, जो असामान्य था। ये सवाल उठाता है कि क्या विमान की कूलिंग सिस्टम या इससे जुड़े अन्य सिस्टम में कोई गंभीर खराबी थी। वत्स ने ये भी कहा कि विमान में सीट के सामने लगे इंफोटेनमेंट सिस्टम, टीवी स्क्रीन और क्रू को बुलाने कॉल बेल काम नहीं कर रहे थे। सवाल ये है कि क्या ये छोटी मोटी खामियां विमान के व्यापक तकनीकी रखरखाव की कमी की ओर इशारा नहीं करती हैं? क्या इस तरह की खामियों को हल्के में लिया जा सकता है? एक कंप्यूटर सही तरीके से काम करे, इसके लिए ऐसी की जरूरत होती है। अब बात आ रही है कि क्या साइबर हमले से गिराया गया विमान? तो रिपोर्टर्स का कहना है कि रुबेन सांतामार्था, एक साइबर सिक्योरिटी शोधकर्ता, ने 2019 में डेफिनेटकॉन कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुति दी थी, जिसमें उन्होंने बोइंग 787 के इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम IFE और अन्य नेटवर्क सिस्टम्स में संभावित कमजोरियों की बात की थी। उन्होंने सुझाव दिया था इन सिस्टम्स को हैक करके विमान के कुछ गैरमर्ग कार्यों जैसे लाइटिंग, सीट कंट्रोल को प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे विमान को क्रैश कराया जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सिस्टम्स जैसे फ्लाइट कंट्रोल को हैक करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये सिस्टम्स अलग थलग, एयर गैप्ड और सुरक्षित होते हैं। पर साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों के अनुसार विमान के नॉन क्रिटिकल सिस्टम्स जैसे IFE, वाईफाई को हैक करना संभव हो सकता है, लेकिन फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स तक पहुंचना बेहद जटिल है। 2015 में क्रिस रॉबर्ट्स नामक हैकर ने दावा किया था कि उन्होंने एक विमान के इंजन कंट्रोल को हैक किया, लेकिन ये दावा विवाद रहा और कोई पुष्टि नहीं हुई। विमानन से जुड़े साइबर हमले मुख्य रूप से एयरलाइन सिस्टम जैसे बुकिंग, चेक इन पर हुए हैं, न कि विमान के कंट्रोल सिस्टम्स पर। 2022 में स्पाइसजेट पर रैंसमवेयर हमला हुआ, जिससे उड़ाने से बाधित हुई, लेकिन ये ग्राउंड सिस्टम्स तक सीमित था। 2024 में जापान एयरलाइंस पर साइबर हमला हुआ, जिससे उड़ानें विलंबित हुई, लेकिन विमान के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी ये शोध का विषय है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर रोज अपडेट हो रही है। दूसरे इस तरह के भारत जैसे शांतिप्रिय देश के खिलाफ दिन रात षड्यंत्र भी कर रहा, और उस विमान के कप्तान सुमित सभरवाल के पास 8,200 घंटे और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के पास 1,100 घंटे का उड़ान अनुभव था। इतने अनुभवी पायलटों द्वारा मेडे कॉल जारी करने के बावजूद विमान को बचा में असफलता सवाल उठाती है। टेक ऑफ के 30 से 33 सेकंड बाद ही विमान ने ऊंचाई खो दी। इतने कम समय में क्या हुआ कि पायलट स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सके?